अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद अज़ीम अहमद। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है दिस इज़ रिलेटिंग टू व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अनदर नेम ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इज़ टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट्स में हम देखें, इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि ये पीरियोडिसिटी है क्या बेसिकली। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में इन दिस कॉन्सेप्ट we divide indefinite life of business that is going concern in this concept. We divide indefinite life of business into a particular life. Into a particular life, normally 12 months. बेसिकली इसमें हम बिज़नेस की लाइफ को स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। फर्ज करें मेरा कारोबार 100 साल के लिए चल रहा है, तो मैं प्रॉफिट और लॉस 100 साल के बाद नहीं निकालूंगा। मैं उसका प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा एक फिक्स पीरियड के बाद। मैं बार बार प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा ताकि मैं अलग अलग पीरियड को ईज़िली कंपेयर कर सकूं। इसी तरह से हम बिज़नेस की प्रोग्रेस को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। अब बिज़नेस के लिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया है। बिज़नेस हर पीरियड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या समरी रिपोर्ट्स ईज़िली बना सकती है। ये किस तरह मुमकिन हुआ, ये किस तरह पॉसिबल हुआ? दिस इज़ ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम एक लंबे अरसे तक इंतज़ार नहीं कर सकते प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि बिज़नेस क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स के तहत रन होता है। राइट। अब जैसे फर्स्ट करें, एक टाइम पीरियड है, एक लॉन्गर टाइम पीरियड है। ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5। एक साल का रेवेन्यू और एक साल का एक्सपेंस। तो अब हम देखें प्रॉफिट और लॉस कितना ईज़िली कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हमने एक साल के 12 मंथ्स के टाइम पीरियड में हमने हर पीरियड को डिवाइड कर दिया। अब हम प्रॉफिट और लॉस मालूम करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा।
अब हम बिज़नेस की प्रोग्रेस को भी अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं। हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना भी बहुत आसान हो गया हमारे लिए। बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या समरी रिपोर्ट्स को भी बनाना बहुत आसान हो गया। अब यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेगुलरली पता चलता रहेगा कि आया वो प्रॉफिट कमा भी रहा है कि नहीं। बैंक को भी पता चलता रहेगा कि बिज़नेस बैंक को पेमेंट करने की पोजीशन में है भी कि नहीं। गवर्नमेंट को भी बिज़नेस के प्रॉफिट को देखते हुए टैक्स लगाने में आसानी होगी। तो नेट कंक्लूजन क्या निकला, हमने अकाउंटिंग एक डेफिनेट पीरियड तक की करनी है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट, यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।